उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। क्या अखिलेश को बीजेपी से आर पार का एक नया मुद्दा मिल गया? क्या राजपूत बनाम दलित की लड़ाई से 2027 में बाजी मार जाएगी सपा मुखिया? उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत बनाम दलित की एक नई जंग छिड़ गई और इस जंग के जनक और कोई नहीं बल्कि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है? क्या अखिलेश को बीजेपी से आर पार का एक नया मुद्दा मिल गया? क्या राजपूत बनाम दलित की लड़ाई से 2027 में बाजी मार जाएंगे सपा मुखिया? उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत बनाम दलित की एक नई जंग छिड़ गई और इस जंग के जनक और कोई नहीं बल्कि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव। राजपूत राजा राणा सांगा पर किस तरह से पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है, ये बात आप और हम सभी जानते हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित बयान दिया और उन्हें गद्दार बताया, जिससे राजपूत समाज में काफी आक्रोश है। वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे और समाजवादी पार्टी को घेर रहे और राणा सांगा पर इसी घमासान में अखिलेश यादव को 2027 के चुनावों की चाबी नजर आ रही। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा तो करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया, जिसके बाद सपा ने इसे दलितों पर हमला बताया, क्योंकि रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं और 2024 के चुनावों में दलित वोटों की अहमियत के मद्देनजर ये विवाद जाति की राजनीति में बदल गया। अब जरा 2027 यूपी विधानसभा से पहले अखिलेश की दलित कार्ड की राजनीति को ध्यान से समझिएगा। दलित वोटर से सपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हुआ था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गैर जाटव दलित वोट 20% तक घटा था। वही जाटव वोट हो या गैर जाटव वोट, दोनों में यूपी के भीतर लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए से आगे रहा था। यूपी की हम बात करें तो यहाँ 17 सीटें सिर्फ दलितों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में 15 सीट जीतने वाले एनडीए को 2024 में सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई, जबकि इंडिया गठबंधन को 60 सीटों पर फायदा हुआ। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का दम दिखा चुके हैं। समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ओवरऑल अधिक सीटें मिलने के पीछे यही माना गया था कि दलित वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ था। यादव मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ रहते ही है और इसी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने इसे दलित राजनीति का रूप दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इसमें दलित कार्ड खेलेंगे तो आगामी चुनावों में उन्हें इसका फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने कि अभी बताया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दलित वोट छिटके हुए दिखे, तो दलितों के हक की बात करने वाली दलित आंदोलन से निकली बहुजन समाज पार्टी अब कमजोर पड़ गई है। पार्टी का वोट प्रतिशत भी घटता जा रहा है। पार्टी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में घटकर 9.4% रह गया था। बीएसपी के कोर वोटर जाटव भी इस बार उनका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत बनाम दलित होता तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है। यही वजह है कि पहले तो अखिलेश यादव ने सपा सांसद के विवादित बयान पर पोस्ट साझा कर यू टर्न लिया, लेकिन जब करणी सेना ने सपा सांसद के घर हमला करने पहुंचे तो उन्हें आपदा में अवसर दिखने लगा और उन्होंने तुरंत अपने तेवर बदलते हुए इस मुद्दे को लपक लिया। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल और उठता है कि जो राजपूत समाजवादी पार्टी का आधार हुआ करते थे, तो एकदम से क्या हुआ कि अखिलेश को उनकी चिंता होनी बंद हो गई। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं कि 2012 के विधानसभा चुनाव तक भी क्षत्रिय वोटों पर सपा की पकड़ मजबूत थी। अखिलेश मंत्रिमंडल में रहे 11 ठाकुर इस बात के सबूत थे। समाजवादी पार्टी को राजपूत वोटों पर भरोसा रहा है। अखिलेश सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, अरविंद सिंह गो, राधेश्याम सिंह, राजा आनंद सिंह, योगेश प्रताप सिंह, राजा महेंद्र, अरिदमन सिंह समेत कुल 11 ठाकुर मंत्री थे, मगर आज स्थितियां बदल चुकी हैं। अखिलेश यादव समझते हैं कि राजपूत अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाले। कारण है योगी आदित्यनाथ। राजपूत कुल से आने वाले योगी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है। दूसरे, अगर यूपी के विधानसभा चुनावों में योगी बनाम अखिलेश हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के राजपूत तन मन धन से योगी के साथ होंगे। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने राजपूत वोटों की चिंता छोड़कर दलित वोटों पर फोकस करने का सोचा। वहीं अखिलेश की राजनीति से मायावती के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस मुद्दे पर मायावती ने भी एंट्री मारी। उनका भी बयान सामने आया
जिसमें वो अखिलेश यादव को घेरते थे। यूपी में दलित राजनीति की मसीहा कही जाने वाली मायावती ने एक्स पर 30 वर्ष पुरानी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से पश्चाताप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। मायावती की चिंता ये दिखाती है कि अखिलेश का तीर निशाने पर लगा है। मायावती तो अपना किला बचाने में सामने आ गई। हालांकि बीजेपी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर बीजेपी कई प्लान एक साथ लेकर चलती है। हो सकता है कि राणा सांगा के मुद्दे पर भी उसके प्लान बी और प्लान सी भी हो, जो आने वाले दिनों में दिख सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 सीट वाले टारगेट को दलित वोटों के चलते ही भट्टा लग गया था। उसके बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह दलित वोटर्स को लुभाने की रट लगाए हुए हैं, उससे बीजेपी के लिए अक्सर मुश्किल खड़ी हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष ने इस तरह हमले किए कि शाह को सफाई देने के लिए पीसी करनी पड़ गई थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। दिल्ली विधानसभा में सीएम कार्यालय से बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो हटाने पर भी रेखा गुप्ता सरकार को डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरी दीवार पर फोटो लगानी पड़ी। अब रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बीजेपी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कोई ना कोई ऐसा तोड़ जरूर निकाल कर ला सकती है जिससे अखिलेश यादव का ये दाव फेल हो सकता है। हालांकि तोड़ निकालती है या नहीं, कब तक निकालती है, उस पर फिलहाल तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब अखिलेश की ये रणनीति कितनी सटीक साबित होगी, ये तो समय ही बताएगा। पर इतना तो तय है कि अखिलेश बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं। जाहिर है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि 2027 के चुनावों में सपा का ये मुद्दा उन पर हावी हो, तो वो भी कोई ना कोई तोड़ निकालेगी। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आगामी चुनाव में अखिलेश को की ये रणनीति कारगर साबित होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।